फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स डीडीए दिवाली स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2023 के फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के फर्स्ट फेज में जिन लोगों ने फ्लैट की बुकिंग कर ली है उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता ही है कि डीडीए ने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में द्वारका लोकेशन के जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के फ्लैट्स रखे थे वो रखे थे 1008 और एलआईजी कैटेगरी के फ्लैट्स रखे थे 316। फ्रेंड्स जैसे ही बुकिंग खुली सुबह 11 बजे से देखते ही देखते सारे फ्लैट्स बुक हो गए। फ्रेंड्स जब ये फ्लैट निकले थे तो यहाँ की हमने विजिट भी की थी, इसके फ़ायदे नुकसान सब कुछ समझा था। काफ़ी लोग कमेंट भी कर रहे थे कि डीडीए की स्कीम बिल्कुल फ्लॉप हो जाएगी, बिल्कुल फेल हो जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स मैंने आपको जब मैंने द्वारका सेक्टर 14 और द्वारका सेक्टर 19B की बात हुई, मैंने आपको बताया था कि एक भी फ्लैट्स यहाँ पे बचेंगे नहीं, चाहे कोई भी फ्लैट हो या फिर एलआईजी हो, एमआईजी हो या फिर ईडब्ल्यूएस हो, एक भी फ्लैट नहीं बचेंगे। और जो एमआईजी फ्लैट्स भी यहाँ पे है ना, ये भी नहीं बचेंगे, ये भी सारे के सारे सेल आउट हो जाएंगे। मैंने आपको हर बार बताया, इवन मैंने कल भी जो वीडियो दी थी उसमें भी मैंने बताया था कि सबसे बेस्ट लोकेशन के और सबसे बेस्ट फ्लैट्स जो हैं द्वारका सेक्टर 14 के ही हैं। आखिर आपने आज देखा भी कि द्वारका सेक्टर 14 के एक भी फ्लैट्स इस समय बुकिंग के लिए अवेलेबल नहीं है। सारे के सारे फ्लैट जो हैं बुक हो चुके हैं। और डीडीए ने जो अदर लोकेशन रखी थी इस स्कीम में, यानी कि जो फर्स्ट फेज आया है उसमें जो अदर लोकेशन जैसे कि लोकनायकपुरम और नरेला सेक्टर A1 से लेके A4 के जो सेक्टर्स रखे थे उसमें अभी फ्लैट्स लगभग काफ़ी बाकी हैं। लोकनायकपुरम में तो मेरे ख्याल से 12-14 फ्लैट्स ही बुक हुए हैं और नरेला में भी कुछ फ्लैट्स बुक हुए हैं, लेकिन मैक्सिमम फ्लैट्स जो है वहाँ पे खाली हैं, अभी भी मतलब बुकिंग के लिए खुले हुए हैं। लेकिन उस लोकेशन को कौन प्रेफर करता है, आपकी नीड क्या है, अपनी नीड के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट के लिए, रेजिडेंशियल के लिए, तो अपनी अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपनी अपनी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग लोग बुक करते हैं। द्वारका सेक्टर 14 में सबसे जो लोगों ने सबसे मेन जो कैलकुलेशन की थी वह थी कि रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए, भाई मुझे रहने के लिए चाहिए, रहने के लिए 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए लोग ज़्यादा भी पे कर देते हैं। दूसरा, जो डीडीए की पीछे 5-7 सालों से जो स्कीम आ रही थी ना, उसमें सबसे जो बेस्ट फ्लैट्स थे वह द्वारका सेक्टर 14 के ही थे। मैं यहाँ पे एलआईजी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के फ्लैट्स की बात कर रहा हूँ, तो ये बेस्ट फ्लैट्स थे। बाकी जो फ्लैट्स 19B में है वो अभी देखना, जब सेकंड फेज आएगा ना वो भी देखते ही देखते बिक जाएंगे, वो भी नहीं बचेंगे, वो भी सारे के सारे सेल आउट हो जाने हैं। क्योंकि द्वारका के फ्लैट्स तो नाम से बिक जाते हैं। कोई बोलता है कि फाइनेंसर ले लेते हैं, बिल्डर ले रहे हैं, लेते हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो लोग नहीं लेते हैं, लेकिन एंड यूज़र भी यहाँ पे काफ़ी लोगों ने लिए हैं। जो लोग इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए या फिर अपने रहने के लिए लोगों ने यहाँ पे फ्लैट लिए हैं, इवन 13 फ्लोर तक सारे फ्लैट बुक हो चुके हैं, आपने देखा ही होगा। जो लोग द्वारका सेक्टर 14 में फ्लैट लेने से रह गए, नहीं ले पाए, उनका फ्लैट बुक नहीं हो पाया, वो लोग द्वारका सेक्टर 19B में ट्राई कर सकते हैं। सेकंड फेज आएगा जनवरी के आसपास, तो उस समय अपना ट्राई कर लेना। बाकी लोकनायकपुरम वगैरह के तो आप जाके देख लेना, उसके बाद आप बुक करना, आपको पसंद आए ना आए, क्योंकि फ्लैट बहुत अच्छे हैं, नो डाउट बहुत अच्छे फ्लैट हैं, लेकिन पास में बकरवाला की जो जेजे कॉलोनी है उसके कारण से उनके रेट्स जो हैं थोड़े से मतलब हाई साइड में फील होते हैं। बाकी आप देख लेना आपको कैसे लगते हैं, हो सकता है आपको अच्छे लगे। तो फ्रेंड्स एक बार फिर से उन लोगों को मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन जिन लोगों के फ्लैट बुक हो गए हैं द्वारका सेक्टर 14 में। धन्यवाद, नमस्कार।